जो पॉलिटिकल डिवाइड वो तो बरकरार है ही, लेकिन मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी सपोर्ट करेंगे आपको। वो ये भी कहते रहे हैं कि सिंध असम्बली पैसों से खरीद ली है, तो आपको लगा नहीं कि उनका जो मौक़िफ़ है वो इतना क्लियर नहीं है कि वो आपकी जो अलायंस है उसको लॉन्गर रन में भी सपोर्ट करेंगे? स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बहुत आसान बात है, जैसे बसर साहब भी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं भी इधर बैठ के जो है ना वो छक्के चौके मार सकता हूँ और स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ या फिल्मी डायलॉग मार सकता हूँ। अगर किसी को एतराज है, अगर मुझे एतराज है या मेरे पैनल में इस पैनल में बैठे बाकी दोस्तों को एतराज है और उनकी जमा किसी भी एतराज है, फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स पे जाएं, साबित करें। और अगर एक चीज गलत है बिल्कुल उनको चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अब ये पहले कहते थे पीटीआई वाले हमारी 180 सीटें हैं, भाई आपने ख्वाब देखे 180 सीटें, आपके पास सबूत मौजूद है, फोरम्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। वही अदालतें मौजूद हैं जब कासिम सूरी के 50-60 हजार ह्यूमन एरर वोट थे जिनका आखिरी दिन तक फैसला नहीं हो सका और आज तक फैसला नहीं हो सका कि वो ह्यूमन एरर वोट जो है उसका बताएं कि जी वो ह्यूमन एरर वोट थे। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सारी दुनिया सारी दुनिया देखा। हाँ, इलेक्शन कमीशन का मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने नहीं लगाया, वो आपका दिया हुआ तोहफा है हमें। जुडिशरी शामिल करना है, आप करें अपना मुतालबा करते हैं आप आपकी ख्वाहिशात, आप देखें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैं कुछ नहीं कर सकता ना। आप एक मुतालबा है, आप जाए फोरम पे, रोने धोने से कुछ नहीं होता, आप फोरम पे जाएं, पार्लियामेंट में कानून साजी करें, चीजों को रोकें। ऐसे ना 5 साल बाद फिर ये आप रोते रहें। फैसल साहब, ये जिस तरह से आपने भी, पीपल्स पार्टी ने भी पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो आपको पहली चॉइस पीटीआई फिर क्यों लग रही थी अगर यही वतीरा है उनका? तो देखें, पॉलिटिकल उसमें डायलॉग्स होते हैं और हमेशा हमने डायलॉग से बिलीव रखा है। हमने माजी में बसरा साहब कंप्लीट करने दीजिए, आता हूं आपकी तरफ। मैं बात करूं ना, आप लोग इसी तरीके से। अब हमने देखें, हमने हमारा पोलराइजेशन रही है पीएमएलएन के साथ माजी में भी, और हमने सीओडी किया, हमारी मुस्लिम लीग काफी साथ रही, हमारा उसके साथ हुआ, हमारा जो है एमकेएम के साथ भी हमारी पोलराइजेशन रही, हमारा हमेशा होता रहता है, कभी मुखालफत कभी इत्तेहाद। अभी भी सदारती इलेक्शन में उन्होंने वोट किया, तो ये चीजें चलती रहती हैं क्योंकि नंबर गेम में नंबर 1 पार्टी ये थी, तो हमने कहा अगर आप हुकूमत बनाना चाहते बनाएं। नंबर 2 पे पीएमएलएन थी, हमने उनको सपोर्ट किया। लिहाजा अब नहीं बनी किसी, ये कहते हैं किसी से बात नहीं करेंगे, ना करें। फिर उन्होंने कहा सबसे बात करें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलावा। लेकिन मैं यहाँ पर जो है मैं मुबारकबाद पेश, मुझे जो है कमरान मुज़फ़्फ़र साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो लोग मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने जिस तरीके से नाम रखे गलत लकबात से करते थे, ये हमारा वतीरे नहीं, हम करें। कम से कम अब पीटीआई के लोग हजरत मौलाना फजल रहमान साहब कहलाएंगे, उनको गलत नाम से नहीं पुकारेंगे क्योंकि इनको आज जरूरत पड़ गई है, जिनके घर चल के रोजाना जा रहे होते हैं। अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में जो है आप इतने फासले न रखें, इतनी पोलराइजेशन न करें, इतनी गंदी जबानी इस्तेमाल न करें, ताकि आप फिर कल उनके घर जाएं और शर्मिंदा मत। सही, बसरा साहब आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। आप ये बात तो ठीक कर रहे हैं कि आप पहले नाम बिगाड़ते थे, अब आपका स्टांस भी तब्दील हो गया, अब आपको वो बुरे भी नहीं लगते। अच्छा, मैं फिर तो आपका फॉलोवर क्या सोच रहा होगा? फिर सियासत में ना मुस्तकिल दोस्त होते हैं ना मुस्तकिल दुश्मन, ये बात तो 100% दुरुस्त है, लेकिन आप नजरियात पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम लोग सिर्फ रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक तमाम इदारे बिहेव करें और इसी तरह पाकिस्तान बच सकता है। रही बात इन पार्टियों की, ये तो पार्टियां सिर्फ और सिर्फ माजी में आप देख लीजिए, जिसने वो कह रहे थे ना मैं घसीटूंगा, वो जिसने घसीटना था वो वजीर आजम बन गया, जिसने घसीटा जाना था वो सदर बन गया। और अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बंदर बांट हो रही है, तुम सदर बन जाओ, तुम वजीर आजम बन जाओ, तुम वजीर आला बन जाओ, तुम गवर्नर बन जाओ, तुम फलां वजारतें ले लो, और सिर्फ ये 5-5 बारियां लगा चुके हैं। ये आखिरी तजर्बा फिर करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमें बताया जाता है कि बाई हुक और बाई क्रुक बंदूक के जोर पे ये निजाम चलाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि अवाम के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटते लूटते इतने आदी हो गए हैं कि अब अवाम के वोट लूट लिए हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बड़े सीरियस इश्यूज का सामना है। आपको महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी अफरा तफरी है, और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जब तक कौम पीछे नहीं होगी इदारों के, क्योंकि ये तो जाली असम्बली है, इनके पीछे कोई कौम नहीं, ये जाली वजीर आला है ये। और फिर मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की जान को बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं।
मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, बसरा साहब, इसका वो सबूत मांगते हैं ना आप, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप कहते हैं पैसे दे दिए मरियम साहिबा ने, आप कहते हैं कि बाहर इंडिया में किसी को पैसे दे दिए, सबूत भी तो देना है ना। अभी जाली वजीर आला बनी है, थीफ चीफ मिनिस्टर, जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, हमें सीरियस थ्रेट्स हैं क्योंकि उनकी कस्टडी में है वो, और आज उन्होंने बिहेव किया है कि वुकला तक नहीं मिल सकते। ये कभी सुना है कि एक साइल के, एक क्लाइंट के और जो साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान हो उसके वुकला को मिलने से पाबंदी लगा दी जाए? इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान है। बसरा साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइए, गंडापुर साहब के हवाले से, एक तो आईनी जिम्मेदारियां भी होती हैं ना वो हलबर्दारी की तकारीब में जाते हैं, ना वो निगोशिएट करने को तैयार हैं। दूसरी चीज ये कि वो अपने रिश्तेदारों को वहां पे वजारतें दे रहे हैं। आप पे भी वो इल्जाम लग रहा है जो आप इन पे लगा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिस इनको हम वजीर आजम तस्लीम नहीं सर, आईनी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं ना। तो आइन, अच्छा आइन, पाकिस्तान में आइन और कानून कहां पे है मुजम्मिल भाई? आप तो माशाल्लाह बहुत लिटरेरी आदमी, कहां है पाकिस्तान का आइन, कहां है कानून? वो तो टूट चुका। पिछला 1 साल क्या हुआ कि यहां पर अगर आइन के ताबे अगर मामला चलते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती कि लोग अपनी अदालतें लगा रहे हैं, लोग सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। रही बात गंडापुर साहब की, मैं बार बार कह रहा हूं कि केपी के अंदर किसी और पार्टी को मैंडेट लोगों ने दिया नहीं। अगर कोई हल्का खुलवाना चाहते हैं तो हम खोलने को तैयार है। कोई रिश्तेदार को नहीं बना रहे, यहां पर कोई इमरान खान साहब का बेटा नहीं बन रहा, उनकी बेटी नहीं बन रही, उनका कोई भतीजा नहीं बन रहा, कोई भांजा नहीं बन रहा। आप यहां देख लेना, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज शरीफ, उनके ही आगे पीछे जितने लगते लगाते हैं वही यहां पर सदर हैं। वही ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। तो तहरीक इंसाफ तो सही। रमेश साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब चूंकि ओहदों के हवाले से जो काबीना बनी है इसके ऊपर भी खासी तनकीद हो रही है। पहला, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ज़रा क्लियर कीजिए कि ऐसी कॉम्पिटेंस जो किसी और में नहीं आपको नज़र आई, उसकी वजूहात क्या हैं? और दूसरा, मखसूस नशिस्त पर जो मरियम इकराम साहिबा को MN ने मुंतखब करवाया, खासी तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि पहले वो आपके खिलाफ खासे रेडिकल बयानात दे चुकी हैं, अब आपने हुकूमत का हिस्सा बना लिया। देखिए, बात सुनिए, कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रोग्रेटिव है कि उन्होंने अपनी काबीना के अंदर किसको लेके आना है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत चलानी है, उन्होंने निज़ाम चलाना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड कि उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर कौन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर को जो मुनासिब लगा कि अपनी कैबिनेट में उन्होंने किनको लेके आना है, उन्होंने अपने उसके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा काम हटके नहीं किया जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स करते हो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने को हटके काम किया। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, आप उठा के देखिए इनकी कैबिनेट में कितने लोग ऐसे थे जो इलेक्ट होकर नहीं आए थे, जो बहुत सारे टेक्नोक्रेट थे। ओके फाइन, उनका प्रोग्रेटिव था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली केयर टेकर वज़ीर आला थे। केयर टेकर का क्या काम है आपकी हुकूमत में? चले, मैं ये कह रहा हूं मुझे उनका, उन्होंने ये तो पार्ट एंड पार्सल थे। ये मुकम्मल करने दीजिए ना, आपने टाइम ले लिया। आप थोड़ा सा मुकम्मल करने दीजिए। हमें बड़ी खुशी है। लेकिन बसरा साहब हमारे भाई हैं, फोटो से बने हैं, बसरा साहब जी। रमेश साहब, आप कंटिन्यू करें। मैंने कहा, मैं इनके जज्बात की कदर करता हूं। इस वक्त हारे हुए हैं, तो बंदा जब हार जाता है तो थोड़ा सा जज्बात उसके ज्यादा निखर के सामने आते थे। तो इसलिए इनको मौका देते हैं कि बोले, हमने बड़ा दिल करना, बिकॉज हम गवर्नमेंट में है, ये बोलेंगे, शोर शराबा करेंगे, ये शोर शराबा करे। हमारा काम इस वक्त इनके शोर शराबे को हम इनको पैसिफाई भी करेंगे, लेकिन हमारा काम इस वक्त परफॉर्म करना है। कामरान साहब, आपकी तरफ आएंगे। अब चूंकि कहा यह जा रहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बात की जा रही है, आप कानूनी माहिर भी हैं, आपको लगता है कि इसको सपोर्ट करेंगे तमाम पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग योर ओन पार्टी? गो के अलवी साहब जो है वो कभी दाएं चल पड़ते थे, कभी बाएं चल पड़ते थे। बहुत से काम उन्होंने गलत भी किए हैं, मगर नहीं लगता। आर्टिकल 6 जो है वो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सबवर्जन उन्होंने कहां पे की है? तो